डियर्स, मेरे पीछे ये चित्र देखकर आप लोग इतना तो समझ ही गए होंगे कि आज हम करने क्या वाले हैं, समझने क्या वाले हैं। जी हाँ, आज हम बंदर से और धीरे 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 मानव तक का एक क्रमिक विकास समझने वाले हैं। हम समझने वाले हैं कि बंदर से और इंसान कैसे बना। हम ये समझने वाले हैं कि अभी भी गांव में और शहरों में बहुत सारे बंदर घूमते रहते हैं। सभी के मस्तिष्क में यह आया होगा, सभी की सोच में यह आया होगा कि ये सारे बंदर ये कैसे बचे रह गए, ये इंसान क्यों नहीं बने, हम ही इंसान क्यों बने। तो ये भी इंसान बन जाते तो ये हमें परेशान नहीं करते, है ना। तो ऐसा मन में आया होगा। तो आज हम यही समझने वाले हैं और ये टॉपिक बहुत ही जिज्ञासा भरा एक टॉपिक है। और सच बताऊं तो इसी जिज्ञासा ने, ये जो शब्द है जिज्ञासा, इसी जिज्ञासा ने हम इंसानों को बंदर से और इंसान बना दिया। तो आज हम ये सब समझने वाले हैं। एक थोड़ा सा इसमें कुछ शब्दावली थोड़ी जटिल होगी, तो कोशिश करेंगे आप लोग शब्दावली को अपने हिसाब से एडजस्ट बचा पाएं और बाकी चीज़ों को मैं लॉजिकली आपको समझा दूंगा। चलिए, अब उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पहले भी कहा है, यदि अभी तक आप सारथी से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए और बाकी लोगों को भी जोड़िए, क्योंकि अभी सारथी परिवार की शुरुआत है और बहुत आगे जाना है। और मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सकूं और बहुत सारी और सभी सब्जेक्ट की अच्छी अच्छी चीज़ें कॉन्सेप्चुअल आपको दे सकूं। चलिए, अभी हम बात करने वाले हैं। ये आपको इतना तो इमेजिनेशन हो गया है कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अभी देखिए, यहाँ पर कुछ शब्दावली आएंगी, उन शब्दावली को आप ध्यान से, होमोनेट्स, ऑस्ट्रेपिथेक, ये कुछ बोले नहीं जाएंगे पहली बार में, है ना, ऐसी जवान लड़खड़ाएगी। तो अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बस जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट समझाता चलूं, जैसे कहानी बताता चलूं, उस कहानी को इमेजिन करते रहना, है ना, जैसे जैसे कहानी बता रहा हूँ। अब सबसे पहले ये कुछ शब्द देख लेते हैं जो आगे परेशान करने वाले। अभी मेरा लॉजिक शुरू नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट शुरू नहीं हुआ है, मैजिक शुरू नहीं आया है। अच्छा, इसको मैं एक चीज और बता देता हूँ। आप दो जगह देख रहे होंगे, या फिर या तो यूट्यूब पर देख रहे होंगे या फिर एप्लीकेशन में देख रहे होंगे, कोर्सेज में, एप्लीकेशन के। ठीक है, यूट्यूब पर सभी के लिए, क्योंकि ये सभी को समझने लायक चीज है, तो सभी के लिए अवेलेबल है। तो लाइक करके बाद में अगर अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर देना। फिलहाल मैं लॉजिकली अभी सारा कुछ बताऊंगा, पहले इन नाम को एक बार देख लेते हैं। तो एक नाम है होमोनिड्स, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा बस समय को रटना नहीं है बिल्कुल भी, एक हल्का सा देखना है कि हम कितने समय पहले की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ लाखों वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, यहाँ 150-200 लाख वर्ष पूर्व की बात कर रही है, चल रही है। अर्ध उत्थान मुद्रा में कोई मानव है, ठीक है, मतलब अर्ध उत्थान मुद्रा पूरी तरह से उठा हुआ नहीं है, झुका हुआ मानव, ठीक। उसके बाद एक ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ये 50-60 लाख वर्ष पूर्व की बात है, ये दक्षिणी मानव कहा गया है। अब खास बात यहाँ पर क्या है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसा लग रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया नहीं, यहाँ पर अफ्रीका की बात चल रही है। तो ये चीज मैं अभी समझाऊंगा, सारी जो कंफ्यूजन होते हैं सारे डाउट दूर करूंगा। यहाँ पर होमो हैबिलिस है, ये कुछ और नजदीक समय, हम बहुत पुराने समय से धीरे 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 अपने समय की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ औजार निर्माता ये हो गया, जो भी हुआ अभी कॉन्सेप्चुअल आगे देखेंगे। यहाँ होमो इरेक्टस है, सीधा खड़े होकर चलने वाला मानव, ये कुछ लाख वर्ष पहले की बात है। यहाँ पर होमोसेपियंस है, कुछ लाख से कुछ हजार वर्ष में आगे और पास आगे। और यहाँ पर दिख रहा होगा बुद्धिमान मानव, होमोसेपियंस सेपियंस, ठीक है। यहाँ पर कुछ हजार वर्ष से और आधुनिक मानव तक आ गए। तो मतलब कुल मिला के एक बार आप समय को ध्यान से देखिए, बहुत कई लाख वर्ष पहले, फिर धीरे धीरे कुछ लाख, फिर कुछ लाख, फिर कुछ लाख, फिर कुछ लाख से हजार, और हजार से अब तक। पहली बात ये क्लियर होगी कि हम बहुत लाख से और अब तक की। तो ये 1000, 2000, 5000 साल की बात नहीं है। इमेजिनेशन जब भी करें आप, उस टाइम को याद करें कि कितना लंबा टाइम पीरियड होगा, पहली चीज। तो बदलाव भी बहुत धीरे 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 बदलाव होगा, ठीक है। हो गया। दूसरी चीज यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तो ये दो नाम, यहाँ पर एक नाम कुल मिलाकर ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस, एक अलग नाम दिखा हुआ है, और बाकी सब में जुड़ा हुआ है होमो, 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 होमो और होमो, ठीक है। अब ये होमो क्या है, हम इसकी भी बात करेंगे। तो उसी होमो का एक रूप है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, अभी देखेंगे क्या है वो। तो फिलहाल ये नाम से नहीं डरना है। अब है क्या, पहले ऐसा समझो जो चित्र अभी दिखाया था, पहले झुका हुआ मानव है, फिर धीरे धीरे वो दक्षिणी मानव कहीं पे हमें मिल रहा है, कहीं से हमें प्रमाण मिल रहे हैं, फिर वो औजार औजार बना रहा है, हथियार बना रहा है, फिर सीधा हो रहा है ना, फिर सीधा होके धीरे 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 उसमें बुद्धि आ रही है और आधुनिक मानव बन रहा है। कैसे बन रहा है, बिल्कुल इसी तरह, ये चित्र ध्यान से देखो।
ये झुका हुआ मानव है, धीरे धीरे उठा, ठीक, हथियार दिख रहा है इसके हाथ में, हथियार दिख रहा है, ये आधुनिकता की तरफ आ रहा है और ये आधुनिक मानव। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो हम चल रहे हैं कहाँ से, यहाँ पर थे हम। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो कई सौ लाख वर्ष पहली बात है, मतलब कई सौ तो नहीं, 100 150 200 लाख वर्ष पहली बात। अब ऐसा हम कैसे कह सकते हैं इतनी पुरानी पुरानी बात है? तो ये ऑलरेडी मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब पर आपको लिंक मिल जाएगा, और क्लासेज में आप उससे पहले की क्लास देख लीजिए, उसमें मैंने बताया किस तरीके से कोई हमें प्रमाण मिलता है, उसका हम कार्बन डेटिंग करते हैं और पता करते हैं कितनी वर्ष पुरानी है। ठीक है, वो हमने कर लिया। अब यहाँ पर इससे पहले आपने यदि नहीं देखा हो, देखो, ये ज्योग्राफी और हिस्ट्री मेरे हिसाब से तो ये दोनों के हिसाब से ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, मतलब हमें दोनों में ही समझना चाहिए इस टॉपिक को। ठीक, अब है क्या, ज्योग्राफी का एक होता है पृथ्वी का, फिर पृथ्वी का इतिहास, भूगर्भिक इतिहास। पृथ्वी सूर्य से जब अलग हुई, गर्म थी, धीरे 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 वो कैसे ठंडी हुई, कैसे उस पर पर्वत, पेड़ बने, कैसे समुद्र में जीवन आया, ठीक है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया हुई, समुद्र में जीवन आया, सूक्ष्म जीव बने, फिर धीरे 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 बिना हड्डी वाले जीव बने, है ना, लचीले जीव, फिर मछलियां बन गई, फिर वो मछली धीरे धीरे उनमें से कुछ जीव स्थल पर आने लगे, समुद्र से स्थल पर आए तो वो उभयचर हुए, उभयचर हुए तो फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुए, वो स्थल पर रेंगने लगे, उनमें रीढ़ की हड्डी बन गई सीधा खड़े होने के लिए, सीधे खड़े हुए, और वो धीरे धीरे क्या हुए, वो कुछ आकाश में भी उड़ने लग गए और कुछ स्थल पर और जल तीनों में रहने लगे। ठीक है, अब उनमें क्या हो गए, बहुत सारे जानवर बन जाएंगे, बहुत बड़े बड़े दानव हुए, बहुत बड़े बड़े, ऐसा कह सकते हैं हम, बहुत बड़े बड़े जानवर कहें या फिर जीव कहें, जीव कह लेते हैं, जीव बने। उन जीवों में फिर धीरे धीरे छोटे जीव बनेंगे और पृथ्वी ने अपने आप को सामंजस्य बिठा लिया, समन्वय कर लिया, और एक हमारे इकसार टाइप के हर तरह के जीव जो हम आजकल देख रहे हैं वो बन गए। ठीक है, अब ये जो इतना लंबा प्रोसेस था अब तक का, जो जीव बने, मैं वहां तक की बात कर रहा हूँ, इससे जस्ट पहली बात। हाँ, जब ये जीव सारे बन रहे हैं तो ये लाखों नहीं करोड़ों वर्षों का, और करोड़ों भी नहीं अरबों वर्षों का प्रोसेस है। ठीक है, अरबों मतलब लाख भी नहीं, लाखों में भी लाखों, लाखों में भी करोड़, करोड़ में भी करोड़ों, और अरबों वर्षों का प्रोसेस। तो हमने इसको क्या काम किया, इसको चार बहुत लंबे लंबे टाइम में बांट लिया, मतलब ऐसे मानो वही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इस तरह से, मतलब हमने चार लंबे टाइम पीरियड, मतलब तीन टाइम पीरियड में बांटा है ना। वो टाइम पीरियड क्या था, प्लियोसीन युग, ऐसे करके बहुत सारे युग आएंगे। तो कुल मिला के आप ऐसे याद रखें कि बहुत पुराना समय था जब पृथ्वी बन रही थी, चट्टाने वट्टाने, फिर उनसे नया समय आया, जीवों का जीव बन रहे थे, फिर जीवों का स्थिरीकरण हुआ। ठीक, तीसरा वाला, उसको हमने बोला सिनोजोइक। यदि आपने नहीं देखा एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। फिलहाल इस क्लास के लिए जितना मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा पर्याप्त होगा, फिर भी मैंने 2-4 मिनट इस पर ले लिए हैं। तो उसको बोला गया, पहला पृथ्वी बनी, पृथ्वी पर पहाड़ पर्वत बने, दूसरा जीव बने, छोटे जीव, बहुत बड़े बड़े जीव, फिर एवरेज जीव। ठीक है, फिर तीसरा सीनोजोइक, इसको बोला हमने तीसरे वाले को सीनोजोइक। और सीनोजोइक का ही जो नवीन खंड है, नया खंड है, मतलब सीनोजोइक में से ही एक शाखा नहीं निकाल दी हमने, उसको बोला नियोजोइक। समझ गए? तो ये बहुत पुराना वाला, नया मध्य वाला, और नया वाला, नए वाले को सीनोजोइक, सीनोजोइक की नई शाखा नियोजोइक। ठीक, अब ये जो नाम है सारे ये आगे जाके आएंगे, पहले हम चल लेते हैं यहाँ पर। देखो, वानर से मानव तक, वानर से और मानव तक पहले हमें समझना है कि जो बंदर है, बंदर से ये कैसे बना। सबसे पहली चीज हमें इसको समझना है, तो पहले ये समझो कि बंदर से ये कैसे बना। तो वानर से मानव कैसे बन रहा है, तो मैंने बताया कि उस टाइम में, किस टाइम में, पिलियो सॉरी, यहाँ पर जो भी युग आ रहा है लास्ट वाला, आधुनिक युग, उन चारों में कहें हम, तो उन चारों में धीरे धीरे क्या हो रहा है, बहुत सारे क्या बन जा रहे हैं, बहुत सारे जीव आ रहे हैं। उन जीवों में से कुछ हैं बंदर की प्रजाति वाले जीव, केवल बंदर नहीं। पहला डाउट यहाँ पर मैं ये क्लियर कर रहा हूँ, ये जो हम बंदर देख रहे हैं, अब देखो बंदर भी है, लंगूर भी है, ठीक, और जिसको हम गोरिल्ला कह देते हैं, चिंपैंजी कह देते हैं, वो सब भी हैं। तो बंदर की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। ठीक, मैंने पहले भी बताया, जैसे छिपकली, छिपकली में करकैटा, चंदन गो, पटरा गो, ऐसी बहुत सारी गो होंगी। मगरमच्छ धीरे धीरे और बड़ा होगा तो सब देखने में एक सी लगेंगी,
लेकिन क्या सभी को छिपकली कहें? नहीं कह सकते ना। एक हम सामान्य तौर पर उनको सबको गोह कह देते हैं, हो गई। तो वैसे ही हम सामान्य तौर पर सभी को बंदर कह ले रहे हैं। अब बंदर में क्या आ रहा है? वो स्तनधारी जीव हैं जो इस प्रजाति के हैं। तो उनमें वानर है, वानर या उन्हीं को बोला जाता है कपी, कहीं वो कुछ और नाम देखोगे, किसी किताब में कुछ और नाम देखोगे, इसलिए मैंने दोनों तीनों नाम लिख दिए हैं। तो बंदर है या कपी है या एप, इंग्लिश में उसको एप बोलते हैं, ठीक है। तो बंदर या कपी, मेरा प्रोनाउंसिएशन एप या एप हो सकता है, उसको एप ही माने, मतलब बंदर ही माने, वानर ही माने, है ना। तो वानर है, कपी है, एप, ठीक। उसके अलावा ये एक ही चीज है, एक, मतलब जिसको हम बंदर बोल रहे हैं सामान्य रूप में, लंगूर है, गोरिल्ला है और चिंपैंजी है। अब इन सब में से क्या हुआ, ये सब क्या है, धीरे धीरे इनकी बुद्धि का विकास हो रहा है। मतलब इनके सभी के अगर आपको पता हो तो जो जीन है वो एक से माने जाते हैं, है ना, मिलते हैं गुणसूत्र। तो इनका क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। अब इनमें से ये उतना डेवलप नहीं कर पाए अभी तक। हो सकता है अब से हजार हजार तो नहीं, थोड़ा ज्यादा, 10,000, 20,000, 1 लाख साल बाद जो चिंपैंजी है या फिर गोरिल्ला है या फिर लंगूर है, वो भी धीरे धीरे ऐसे ही खड़ा होके, देखते हुए चिंपैंजी गोरिल्ला को खड़ा रहता है, और धीरे धीरे हो सकता है वो इतना डेवलप कर जाए कि वो हमसे भी आगे निकल जाए, आधुनिक मानव से भी और आधुनिक हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इनमें वो डेवलपमेंट नहीं हुआ, अचानक से क्या हो रहा है, इनमें डेवलपमेंट हो जाता है, ठीक है। इनमें डेवलपमेंट हो जाता है, किसमें, वानर या एप। और इसी से बनते हैं क्या, हम मानव। तो मानवों का जो विकास हुआ है, जितनी भी बंदर की प्रजातियां हैं वो सभी ऐसे ही हैं, लेकिन उनमें से एक प्रजाति निकली जिसको हमने एप कहा, है ना। उससे क्या हुआ, मानव बना। पहला डाउट क्लियर। तो ये जो बंदर दिख रहे हैं वो कोई दूसरी प्रजाति होगी। दूसरी चीज, प्राइमेट्स। यहाँ पर एक नाम को याद रखना है, जब ये जो ये वानर था, ये जब इंसान बन रहा था, अब ना तो हम इसको ऐसा दूर से देखेंगे तो कभी लगेगा कि ये वानर है ना, बंदर है। कभी ऐसा लगेगा, मैं सामान्य तौर पर बंदर बोल रहा हूँ, ठीक। कभी ऐसा लगेगा बंदर है और कभी ऐसा लगेगा इंसान है। तो जिसमें दोनों के गुण थे, है ना, जैसे चिंपैंजी गोरिल्ला को देखेंगे तो वो सीधा होके, कभी दोनों हाथों से, ऐसे चारों हाथों से, इस तरीके से। तो कभी ऐसा लग रहा है, वही एक तरीके से मान सकते हैं कि उस टाइम का चिंपैंजी गोरिल्ला टाइप होगा, है ना। तो उसमें क्या था, नर वाले गुण भी थे और वानर वाले। नर मतलब इंसान, मनुष्य, और वानर मतलब वानर है ही, बंदर है ही। तो जो नर और वानर रूप में पहली कंडीशन हमें दिखाई दी, उसके हमने बोला प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स, है ना। अब क्या, इंग्लिश में और हिंदी में भी, दोनों में याद रखना है इसको। प्राइमेट्स मतलब प्राइमरी, ऐसे याद रख लो, प्राइमरी, प्राइम मतलब प्राथमिक, है ना। मेट्स मतलब वो मिलने वाले। तो जो पहले मिलने वाले थे वो प्राइमेट्स थे। और क्या, जो नर वानर, जिसको इस वानर से अलग होते के साथ जो पहली कंडीशन, पहला रूप हमें दिखाई दिया है, वो ना वो वानर था, ना वो नर था, ना मनुष्य ना बंदर। तो उसको बोला गया नरवानर या प्राइमेट्स। और ये कहाँ पर मिले, अफ्रीका में, ठीक है। लगभग कब की बात है ये, 360 से 200 वर्ष पूर्व। यहाँ पर इसको लिखना छूट गया है। इनको बोला जाएगा क्या, इस समय को बोला जाएगा क्या, जो हमारे युग चल रहे हैं उसमें लास्ट वाला युग, कौन सा, सीनोजोइक। आगे जाके शायद मिल जाएगा, अभी आ जाएगा। तो फिलहाल क्या है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, जो पहला रूप हमें दिखाई दिया, जो वानर से बंदर से चेंज हो गया था, मानव बना नहीं था, ठीक है। तो उसको बोला हमने प्राइमेट्स। और ये कहाँ पर, अफ्रीका में दिखाई देते हैं। अफ्रीका का सबको पता होगा, 7 महाद्वीप है, उनमें से जो बीच में पड़ रहा है वो अफ्रीका। अच्छा, अफ्रीका से बहुत सारी चीजें ये ऐसे बनेंगी, वो बनेंगी क्यों, हमारा पहला जीवन आ रहा है तो अफ्रीका में आ रहा है। पहली हमारा ये ब्लू ग्रीन एल्गी आ रही है, नीली हरी शैवाल आ रही हैं, जिससे जीवन की उत्पत्ति होगी, वो अफ्रीका के आसपास आ रही है। तो अफ्रीका में ऐसा क्या हो रहा है, तो इसको आप बायो में समझना कि अफ्रीका में ऐसी क्या कंडीशंस है कि वहां से जीव उत्पन्न हो रहे हैं, ठीक, जो डार्विन कहते हैं या जो भी कोई कहते हैं। तो फिलहाल क्या है, अफ्रीका में बन रहा है, ठीक है। बहुत कई सौ लाख पहली बात है, 250, 300, 350 लाख वर्ष पहली बात। अब देखो ये होमोनोइड्स, ये आ जाते हैं। तो पहले आप होमो का मतलब समझ लो, यहाँ पे मैंने अलग से लिख दिया है इस होमो का मतलब, क्योंकि बार बार होमो 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 आ जाएगा। तो होमो का अर्थ होता है दोनों। दोनों का मतलब, जिसमें हम नर की भी बात कर रहे हैं, नारी की भी बात कर रहे हैं। हम सामान्य तौर पर उसको नर बोल दे रहे हैं, सामान्य तौर पर उसको पुरुष आदमी बोल देते हैं, ठीक।
तो वहां पर क्या है, होमो का मतलब है दोनों, है ना, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों। अब होमोनिड्स नॉइड्स दोनों चीज आएंगी। तो होमोनॉइड्स क्या थे और होमोनिड्स दोनों याद रखना। जैसे कि यदि आपने कंप्यूटर पढ़ा हो तो वहां पर आती है एक बाइट और एक होती है बिट, होती है ना बिट और बाइट। तो कुछ बिट से मिलकर कुछ बाइट बनती है, कुछ बाइट से मिलकर कुछ किलोबाइट बनती हैं, कुछ मेगाबाइट बनती हैं, कुछ गीगाबाइट बनती हैं, इस तरीके से। तो जो होमोनिड है, मतलब ऐसा मानो ये रहा, इससे पहला ये हमारे एक तरीके के प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स जो बंदर और मानव की दोनों की क्वालिटी रख रहा है वो है। धीरे 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 क्या होगा, इसमें हमें कुछ गुण मिलेंगे, उसके आधार पर हम इसको बोलेंगे क्या, होमोनॉइड और होमोनिड। ठीक। होमोनॉइड क्या है, जिनके चार पैर वाले थे, मतलब जो हाथों को भी पैर की तरह यूज कर रहे हैं, है ना, चार पैर वाले। लेकिन उनका थोड़ा थोड़ा हमें ऐसे लगने लग रहा है कि ये क्या है, ये मतलब इंसान की तरफ बन सकता है। और मस्तिष्क छोटा है। यहाँ पर एक चीज यहीं पर क्लियर कर देता हूं, उसको बार बार नहीं दोहराया जाएगा। यहाँ पर एक चीज याद रखनी है कि मस्तिष्क छोटे से, अभी यहाँ पर चित्र देखो, शायद अभी तक नोट नहीं किया होगा। यहाँ पर इसका जो मस्तिष्क है, ये इतना सा मस्तिष्क है, बाकी सारा क्या है इसका, ये जबड़ा, जबड़ा आगे को निकला हुआ, बस इतना सा। एक जो पॉइंट यहाँ पर बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखते चले जाना। धीरे धीरे क्या होगा, जबड़ा आगे को निकला हुआ है और मस्तिष्क, ये खोपड़ी ये छोटी है, ठीक है। तो मस्तिष्क छोटा, जबड़ा निकला हुआ, धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे ये विकास करता चला जाएगा, इंसान की तरफ बढ़ता चला जाएगा, ध्यान से देखना, जबड़ा पीछे की तरफ होता चला जाएगा। बंदर को भी देखे हुए, वो खिंचाता है जब, चिढ़ाता है, कैसे करता है, इसको निकालता है ना, मतलब उसकी खोपड़ी छोटी होती है यहाँ वाली, मस्तिष्क छोटा होता है, ध्यान से देख लेना। तो वैसे ही इसका था, मस्तिष्क छोटा है, जबड़ा निकला हुआ है, धीरे धीरे इंसान की तरफ जा रहा है, मस्तिष्क बढ़ता चला जाएगा, जबड़ा पीछे की तरफ होता चला जाएगा। ध्यान से देखो, देखो कितना निकला हुआ जबड़ा है, थोड़ा पीछे हुआ और पीछे हुआ और पीछे हुआ, अब देखो यहाँ पर जबड़ा इतना सा रह गया, जो पहले कितना था, इतना बड़ा जबड़ा था। आ गया। जैसे जबड़ा अगर नहीं समझे हो, जैसे घोड़ा होता है, घोड़े का आगे को निकला होता है ना पूरा, तो बंदर का भी थोड़ा सा निकला होता है वैसे ही। तो ये जबड़ा क्या है, ये पीछे की तरफ होता चला गया और यहाँ पर क्या रह जाएगा, ठोड़ी रह जाएगी, मतलब छोटी सी। और इसकी ये मस्तिष्क देखेंगे आप, तो यहाँ पर ये छोटा सा है, थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, और यहाँ पर देखो ये इतना बड़ा मस्तिष्क बन रहा है, यहाँ पर इससे थोड़ा छोटा है, यहाँ पर छोटा है, यहाँ पर और छोटा है, केवल इतना है, बाकी सारा ये, और यहाँ पर तो बिल्कुल छोटा है। तो ये कंडीशन याद रखनी है अगर आपको समझना है इसे। तो मस्तिष्क छोटा, जबड़ा बड़ा, तो वो क्या है, पहला। और धीरे 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 आगे बढ़ता चला जाएगा ये, और ये ऐसे होता चला जाएगा। ठीक है, समझ गए होगे। तो वानर से सबसे पहले हमने क्या समझा, प्राइमेट्स हैं, नर वानर है, कहाँ पर, अफ्रीका में। धीरे धीरे हमें होमोनिड्स मिल रहे हैं। होमोनिड्स बोला गया किसे, जो चारों पैरों पर चल रहा था, ठीक है, और उसका मस्तिष्क छोटा था। अब धीरे धीरे होमोनॉइड्स, होमोनिड्स कौन से हुए, यानी कि हम दोनों की बात कर रहे हैं, जो जिज्ञासु इंसान आएगा, तो वहां पर दो पैर पर, धीरे धीरे ये दो पैर पर आ गया, और यहाँ पर इसका मस्तिष्क बड़ा होने लगा, और ये लगभग कुछ लाख साल पहली बात है। ठीक है, इतना समझ गए होगे। तो होमोनॉइड्स, होमोनिड्स, अगर ये शब्द कभी आ जाते हैं आपके सामने तो, अब इनमें से ध्यान किसको रखना है, होमोनिड्स को, समझ गए। तो यहाँ पर ये चार पैर से दो हाथ इसने बना लिए आगे वाले, और धीरे धीरे उठ रहा है। तो ये होमोनॉइड से होमोनिड की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो इतना समझ गए। अब आगे चलते हैं। तो ये हो गया वानर से मानव किस तरीके से बन रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठता चला जाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने टाइम यहाँ पर दिखा दिया है, ये होमोनॉइड से होमोनिड कैसे बना, मतलब ये कैसे बना, यहाँ पर ये चित्र भी देख लो आप, कैसे बना। तो ये प्लीस्टोसीन युग की बात है, ये हिमयुग की बात। अब ये हिमयुग क्या है फिर से बताना पड़ेगा, सीनोजोइक काल की बात। आप इसको ध्यान रखो, ये सीनोजोइक काल की बात है। सीनोजोइक में ही दो टाइप है, एक फर्स्ट वाला और ये सेकंड वाला, ठीक है। तो ये नियोसीनोजोइक की बात है, सेकंड वाले की, उसको हम अलग से भी मान लेते हैं, नियोसीनोजोइक मतलब नियोजोइक, या फिर हम सीनोजोइक नाम रख दिए हैं, जैसे द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, सतयुग, ऐसे नाम है इनके, इंग्लिश में नाम है, हमारे हिंदी में नाम है ना। तो फिलहाल उसमें मान लो आप कि एक सीनोजोइक काल है।
आप चाहे तो वो वीडियो देख लेना और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, डिटेल में समझाया हुआ है पूरे कॉन्सेप्ट के साथ में, जैसे इसे समझा रहा हूँ। तो सीनोजोइक टाइम है, उसमें क्या होता है, उसमें प्लिस्टोसीन लास्ट में जाकर क्या होता है, पृथ्वी पर जब ये सब जीवन चल रहा है तो कुछ बर्फीली हो जाती है पृथ्वी, मतलब चारों तरफ बर्फ बर्फ, आइस एज बोलते हैं उसको। तो वहां पर आइस एज आएंगे, हिमयुग आएंगे, 4 हिमयुग जगह जगह पर, यूरोप में, अमेरिका में। पहले बर्फ जमी, फिर कम हुई, फिर जमी, फिर कम हुई, ऐसे करके पृथ्वी क्या कर रही है, धीरे धीरे सामंजस्य से बिठा रही है, सेटल हो रही है। अब जब वो लास्ट में सेटल होगी तो ये उस टाइम की बात है। तो प्लिस्टोसीन युग, हिमयुग की बात है, कौन से, सीनोजोइक टाइम की। कभी कभी ऐसा आ जाता है कि मानव कब बना बंदर से, तो सीनोजोइक टाइम में, ठीक है, या नियोजोइक, इसी का ही जो नया वो है। क्या नाम था उस मानव का जो सबसे पहले बना, मतलब जो बंदर से हमने बना देखा ना, जो बंदर से इंसान आया, ये वाला ऐसा है। तो ये क्या था, रामापिथिकस। राम से याद रख लो कि सबसे पहले राम आए, दुनिया बाद में आई, ऐसे याद रख सकते हैं। तो रामापिथिकस कहाँ पे था ये, सर्वप्रथम अफ्रीका में देखा गया। अफ्रीका ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका है, ठीक, वहां पर रिफ्ट वैली पड़ती है। आप अफ्रीका ही याद रखो, इतना ही काफी है। तो पूर्वी अफ्रीका के रिफ्ट वैली जगह पर इसको मिला है, इसके मतलब अवशेष मिले हैं। और कैसा था ये, अर्ध उत्थान मुद्रा में चलने वाला। अर्ध उत्थान मतलब पूरा सीधा खड़ा हुआ नहीं है, दोनों पैर हैं पीछे वाले, हाथों का भी ये यूज कर रहा है। हाथ देखो कितने लंबे हैं, यहां से देखो हाथ इसके आगे तक आ रहे हैं, जमीन तक टकरा रहे हैं। तो अर्ध उत्थान मुद्रा में चलने वाला पहला मानव कह सकते हैं, जो पूरी तरह से मानव नहीं था, ठीक है। तो वो मिला। तो सीधा सीधा होमोनिड से होमोनिड कैसे बन रहा है, तो पहले जो नर वानर की बात कर रहे थे, तो वानर था, चारों पैरों पर, खोपड़ी छोटी थी, धीरे धीरे मस्तिष्क का हल्का सा बड़ा हुआ, बिल्कुल बड़ा नहीं, हल्का सा बड़ा हुआ, और ये थोड़ा पीछे हुआ। और ये क्या हुआ, जो चारों पैरों पर चल रहा था वो धीरे धीरे 2 पैर पर आ गया। लेकिन इसने जस्ट हाथ उठाए हैं ऊपर, ऊपर नहीं लेकर गया, जमीन से हटाए हैं इसने हाथों को, हाथ अभी भी लटके हुए हैं, ठीक। तो इसको बोला गया टाइम क्या था, ये सीनोजोइक टाइम था। और कहाँ पर, तो अफ्रीका में इसके प्रमाण मिले हैं। क्या नाम था, रामापिथिकस, ठीक है, रामापिथिकस नाम का ऐसा हमें जीव, मतलब इंसान देखने को मिला है, कुछ भी कह सकते हैं हमें ये। उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलोपिथिकस। अब देखो इसका ध्यान रखना, जो ऑस्ट्रेलो है, ऑस्ट्रेलो, इसका मतलब होता है दक्षिणी। ऑस्ट्रेलो का मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं होता, ऑस्ट्रेलिया क्योंकि दक्षिण में है, दक्षिण में एकमात्र महाद्वीप पूरी तरह से जो दक्षिण में है वो ऑस्ट्रेलिया है। उसका नाम इसीलिए ऑस्ट्रेलिया है क्योंकि वो दक्षिण में, तो ऑस्ट्रेलिया का मतलब ही होता है दक्षिणी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। और जब आप पृथ्वी को देखेंगे तो सारे के सारे ये जो दक्षिण वाले हिस्से हैं वो सारे एक जगह थे पहले, फिर धीरे 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 वो प्लेटें अलग हुई, विवर्तन हुआ और वो अलग हो जाते हैं। पहले भारत भी दक्षिण में था, ऐसा मान लो, अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ और इसके ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ, धीरे 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 अलग हो जाते हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। तो यहाँ ये डाउट क्लियर करने के लिए कि अफ्रीका नहीं, हम इसकी ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे, हम ऑस्ट्रेलो की बात कर रहे हैं, मतलब दक्षिणी की बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कंफ्यूजन होता है बहुत बड़ा यहाँ पर। तो है क्या यहाँ पर, हम दक्षिण की बात कर रहे हैं, तो इसको क्या बोला जा रहा है, दक्षिण वानर, दक्षिणी वानर। बहुत ज्यादा परीक्षाओं में भी आ जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो हम इसको समझ ही नहीं पाते। दक्षिणी वानर कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका से अवशेष मिले, प्राचीनतम अवशेष। कंफ्यूज कर देगा और ऑस्ट्रेलिया आंसर कर दोगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्लियर करके बताया है। तो दक्षिणी वानर कौन सा, पहला दक्षिणी वानर कौन सा मिल रहा है, तो हमें ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ठीक, दक्षिण वानर के नाम से इसको जाना जा रहा है। प्राचीनतम अवशेष इसके मिल रहे हैं, जीवाश्म मिल रहे हैं कहाँ पर, दक्षिण अफ्रीका में ही मिल रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में हमें रामापिथिकस मिल रहा था, ठीक है। अब उसमें और इसमें क्या अंतर था, थोड़ा सा अंतर है। वहां पर हमें बहुत ज्यादा अंतर वानर से देखने को नहीं मिला, केवल इतना देखने को मिला कि उसने अपने हाथ जमीन से उठा लिए और वो दोनों पैरों पर चल सकता है, लेकिन चल वो ही रहा है, मतलब हाथ कभी नीचे लग रहे हैं, कभी ऊपर उड़ रहे हैं, कभी नीचे लग रहे हैं, कभी ऊपर उठ रहे हैं, केवल इतना देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मिल रहा है, इसको मानव का आदि पूर्वज बोला जा रहा है, ध्यान रखना है। आदि पूर्वज मानव का कौन सा है, कौन सा, ये। और ये क्या है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ठीक है। रामापिथिकस क्या है, आदि पूर्वज से भी पहले पूर्वज हैं वो, तो मतलब भगवान मान लो, ऐसे याद रख लो, ठीक है। तो रामापिथिकस
तो एक भगवान हो गए, फिर उनके बाद में जो हमारे उन्होंने जो इंसान बनाया, पूर्वज बनाया, वो कौन सा? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। याद रखने के लिए बता रहा हूँ केवल, ठीक? तो यहाँ पर इसको आदि मानव, जिसको हम बोल देते हैं ना आदि मानव, कि आदि मानव का काल, आदि मानव था। आदि का अर्थ क्या होता है? आदि का अर्थ होता है प्रारंभिक, शुरुआती। इस बात को याद रखें। तो आदि मानव का मतलब शुरुआती मानव, या फिर आद्य मानव, इसका संधि कर दी गई है। तो आद्य मानव या आदि मानव या प्रोटो मानव, तीनों नाम याद रखने हैं। प्रोटो, देखो नाम एक ही है, उसका शब्द रूपांतरण है। प्रोटो इंग्लिश में है, आदि हिंदी में है। दोनों का मतलब एक ही होता है, जो प्रारंभिक है, ठीक है, जिसमें गुण बदलते हुए दिख रहे हैं हमें, और उसको संधि कर दी तो आद्य हो गया। तो ये आदि मानव है, यानी कि मानव का आदि पूर्वज है। ध्यान रखना है कौन सा है, तो ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस। इसको दक्षिणी वानर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ही होता है दक्षिणी। कहाँ पे इसके जीवाश्म मिले? तो दक्षिण अफ्रीका में। और ये सीधा चलने वाला पहला मानव था, पहला पूर्ण होमोनिड्स। होमोनिड हमारा वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि वो हाथ, कौन सा अभी जो था इससे पहला वाला, इससे पहला कौन सा था? वही रामापिथिगस। वो पूर्ण होमोनिड नहीं है, वो होमोनिड से होमोनोइड से होमोनिड बनने में लग रहा है। क्योंकि वो, मैंने पहले बताया, हाथ जमीन पर कभी लगा देता है, कभी उठा लेता है, ऐसे चलने लगता है, कभी फिर लगा देता है, कभी उठा लेता है ना? हाथ उसके जमीन तक पहुंच रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इसको ध्यान से देखोगे तो ये सीधा सीधा खड़ा है और सीधा चल रहा है। ये उसकी तरह नहीं है कि आधा ऐसे ही झुका हुआ है, सीधा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो इसकी पीठ, ये वाली चीज, ये वाली चीज झुकी हुई है। ठीक है, मतलब कैसे है? हम लोग ऐसे सीधे हैं, ऐसे इधर से ही दिखाता हूँ, ये है, हम लोग ऐसे सीधे हैं। लेकिन ये जो रामापिथिगस था वो तो पूरी तरह ऐसे इधर, अब दिखेगा नहीं नीचे, तो ऐसे था। लेकिन ये कैसे हुआ? ये ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो यहाँ पर मैं पूरा प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। तो ये क्या है? ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जो सीधा तो चला, सीधा चलने वाला, लेकिन पीठ मुड़ी हुई, गर्दन आगे की तरफ झुकी हुई, ये मानव था। और इसको क्या बोला जा रहा है? पहला पूर्ण होमोनिड। होमोनिड क्यों? होमोनिड, पहला होमोनिड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसने हाथ अपने, देखो दोनों हाथ ऊपर उठा लिए हैं पूरी तरीके से, और केवल पैरों पर ये चल सकता है। तो समझ गए? तो रामापिथिकस से डिफरेंस क्या है? डिफरेंस जब तक नहीं समझोगे चीजें निकलती जाएंगी दिमाग से। तो डिफरेंस क्या आया? कि ये दक्षिणी, पहली बात, ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है? दक्षिणी वानर है। दक्षिणी वानर कहाँ पर मिल रहा है? दक्षिण अफ्रीका के हिस्से में मिल रहा है। वो भी अफ्रीका में मिल रहा है, वो अफ्रीका के पूर्वी साइड में मिल रहा है ना? तो रामापिथिकस। उसके बाद मानव का आदि पूर्वज कह रहे हैं, शुरुआती आद्य प्रोटो मानव इसको बोला जा रहा है। सीधा है, लेकिन पीठ और ये सिर झुका हुआ है, पूर्ण होमोनिड है। ठीक हो गया। अब आते हैं तीसरी चीज पर, होमो हैबिलिस। अब देखो ये होमो हैबिलिस क्या है? ये जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस था, है ना? अब यहाँ पर देखो, इससे आगे क्या समझोगे आप? इससे आगे यहाँ पर आ रहा होगा, होमो, होमो, यानी कि अब वो जिज्ञासा के साथ, वो स्त्री पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं हम, तो जिज्ञासा के साथ वो वानर जो कुछ नयापन ला रहा है। अभी ये जो था, ये केवल इसका शरीर इंसान की तरह सीधा हुआ था, लेकिन काम नहीं होने चालू हुए, काम यहां से होने चालू हुए। ये थोड़ा सा जिज्ञासा इसके अंदर आ रही है। ठीक, वो कैसे? इसने औजार बनाने शुरू कर दिए। ठीक, इसने कारीगर मानव इसको बोला गया। यहाँ पर इसका चित्र रह गया। मतलब वही है जो होमो, ये ऑस्ट्रेलिस है, ठीक है, वैसा ही है। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या आ रहा है? यहाँ पर ये काम करने, उसी में से कुछ ऐसे जो थोड़ी सी जिज्ञासा के साथ काम करने लग जाएं, बस इतना सा ध्यान रखो। उनमें से ही कुछ ऐसे आगे चल के जो थोड़ी जिज्ञासा के साथ काम करने लग जाएं। कैसे? औजार बनाने लग जाएं। किस लिए बना रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे जंगली जानवर हैं, उनसे सुरक्षा करनी है और शिकार करना है। ठीक, तो क्या करेंगे? पत्थर लिया, ये एक बड़ा सा पत्थर है, इस पत्थर को क्या किया? यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, यहाँ से काटा, ऐसे करके काटते चले गए। और जब ये काटा, ऐसे करके इसका एक तरीके से ये हैंडल बन गया। इसको यहाँ से पकड़ेंगे और उसको मार देंगे। ठीक है, या फिर क्या करा? इस पत्थर को और काटा, ऐसे करके और काटा, अब ये नुकीला हो जाएगा। ये इसको काट लिया ऐसे करके, यहाँ से पकड़ा, कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर ये औजार बनाने लग रहा है। ठीक,
कारीगर, इस कारीगर मानव बोल रहे हैं क्योंकि कारीगरी कर रहा है, चीजों को बनाने की कोशिश कर रहा है। कला का उद्भव भी यहीं से हुआ है, ये बात भी ध्यान रखना, क्योंकि कला है, कारीगरी कर रहा है जब, तो कारीगर मानव हैबिलिस, ठीक, औजार निर्माता, पत्थरों को औजारों के रूप में इसने प्रयोग किया, मैंने बताई दिया ऑलरेडी। और क्या है, दक्षिण अफ्रीका का प्रथम वास्तविक मानव इसको बोला गया है। मतलब वही जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस अभी देखा था आपने, उसी में कुछ गुण ऐसे आने लगे कि वो हथियार वथियार बनाने लगा, चीजों को सीखने समझने लगा, तो उसको क्या बोल दिया, होमो हैबिलिस। इतना समझ गए। अब इसी टाइम पे, क्योंकि अभी बात चल रही है कहाँ की, अफ्रीका की, तो यहाँ पर जर्मनी में हाइडेनबर्ग पड़ता है, हाइडेनबर्ग जगह है, तो वहां पे इस टाइप का बिल्कुल सेम जो मानव के साक्ष्य मिले, मतलब बिल्कुल सेम इसी तरह के मानव के साक्ष्य जो मिले हैं, उसको बोला गया होमो हाइडेनबर्गनेस। ठीक है, ये भी इसीलिए डाल दिया मैंने क्योंकि कई बार आ जाता है तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अलग से नहीं है, जो हमारा होमो हैबिलिस है वो क्या अपग्रेडेशन है ऑस्ट्रेलोपिथेकस का, और उसी टाइप का कहां पर मिल रहा है, यूरोप में, क्योंकि अभी हम दक्षिण अफ्रीका की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके मिला तो, लेकिन वो कैसे विकास हुआ, क्या हुआ, कैसे, वो उतना ज्यादा समझ नहीं आया। तो कुल मिलाकर इसके टाइप का मिला, कहां पर, जर्मनी में। तो होमो हैबिलिस को ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, कि ये औजार निर्माता था और कारीगर मानव इसको बोला गया। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना है ये उसी टाइप का ही, उसमें ही थोड़ा आगे। अब यहाँ पर देखो, अब अगर मैं मुख्य रूप से बात करूं, मुख्य रूप से जो थीम बना के लेके चलनी है, वो किसकी लेके चलनी है, एक हमारा रानापिथिकस था, चारों, फिर उसके बाद दूसरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऐसे करके, ठीक है, थोड़ा झुका हुआ लेकिन सीधा चलता हुआ, हाथ ऊपर उठा के, उसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस में थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, होमो हैबिलिस हमने बोल दिया। अब यहाँ पर जो हमें ध्यान रखना है वो होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस, ठीक है ये। और यहाँ पर देखोगे, इरेक्टस का मतलब होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना, ठीक है। तो ये देखोगे आप, सीधा खड़ा मानव, ठीक। अब जो उसकी कमर ऐसे थी, कमर और ऐसे करके, वो अब क्या हो गई है, सीधी हो गई है। अब यहाँ पर देखोगे तो ये सीधा मानव है, लेकिन अभी हम इसको पूर्ण मानव, आधुनिक मानव क्यों नहीं बोल रहे, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ वही वाला। ये ये पूरी तरह से आज के समय पे हमारा देखो है क्या, हमारा जो मस्तिष्क है उसका वॉल्यूम 1400-1500 सीसी है ना। अब ये वॉल्यूम, मतलब आयतन, तब नहीं आया था, अभी खोपड़ी छोटी है इसकी, बड़ी हुई है लेकिन उतनी बड़ी नहीं हुई है, 700-800 सीसी की, है ना। अब ये होती क्या है, कैसे है, तो वो आप जीव विज्ञान में पढ़ लेंगे। कुल मिला के आयतन उतना ज्यादा नहीं है अभी के जितना, सोच समझ उतनी ज्यादा नहीं है अभी के जितनी। इसकी थोड़ी आप देख रहे होगे, जबड़ा थोड़ा सा निकला हुआ है। आधुनिक मानव नहीं बना है, लेकिन चीजों को सीख रहा है। वो सीख क्या रहा है, यहाँ पर देखो, सीधा खड़ा होकर चलने वाला पहला मानव, है ना, था ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी, लेकिन झुका हुआ, थोड़ा सा कमर झुकी हुई। पत्थर का हष्ट कुठार, उसने औजारों का प्रयोग किया था, किसने, अभी जो हमने करा था होमो हैबिलिस ने। अब उससे क्या बना दिया इसने, जो मैंने बताया था, इसको बोला गया हस्त कुठार। देखो हाथ में देख रहा होगा, पत्थर है, उसको क्या करा, उस पत्थर को काटता चला गया, काटता चला गया, और ऐसे करके हैंडल पकड़ के, और इसको बोला गया हस्त कुठार, का मतलब हैंड एक्स, हाथ की कुल्हाड़ी, है ना, इसने बना ली होमो इरेक्टस ने। अग्नि का आविष्कार कर दिया, मतलब अगली कैसे, वही सोचो, जब ये पत्थर से हथियार बना रहा है, होमो हैबिलिस हो या ये हो, देखो है सब एक ही, थोड़ा थोड़ा सा डेवलपमेंट जिसमें हम देखते चले जाएंगे। जैसे गांव है, गांव से थोड़ा सा बदला तो कस्बा हुआ, मतलब थोड़ा सा बढ़ गया गांव, छोटा कस्बा हुआ, फिर बड़ा कस्बा हुआ, है ना, फिर नगर हो गया, महानगर, शहर हो गया, महानगर हो गया। तो हम एक साथ ये नहीं बोल सकते ना कि गांव था, वो अचानक से क्या हुआ, उसमें अचानक से बदलाव आया, कस्बा बन गया, फिर अचानक बदलाव आया, एक दिन हम सो रहे थे, सो के उठे, वो अचानक से शहर बन गया, हम सो के उठे, फिर से महानगर बन गया, उसमें मेट्रो और ये सब चलने लगी। एक साथ ऐसे नहीं आ रहा है ना बदलाव, तो वो थोड़ा थोड़ा सा रूप बदल रहा है उसका। तो थोड़ा सा रूप, जैसे रानाफिथिकस से ऑस्ट्रेलोपिथिकस में बदला, हैबिलिस आया, थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है, लेकिन पूरी चेंजिंग नहीं आ रही है, उसको हमने बोल दिया होमो हैबिलिस। जब चेंजिंग आई तो हमने उसको बोला होमो इरेक्टस। और वो चेंजिंग क्या थी, वो चेंजिंग थी कि सीधा खड़ा होकर चल रहा है, बिल्कुल सीधा है, हाथ में ये हथियार लिया हुआ है, वो हथियार किसका बनाया हुआ है, पत्थर का, और उसको क्या बोला गया, हैंड एक्स, पत्थर का कुठार, कुल्हाड़ी, ठीक।
अब जब पत्थर को वो क्या कर रहा है, काट रहा है पत्थर से पत्थर, क्योंकि और किससे करेगा, उसके पास दूसरा लोहे का हथौड़ा तो है ही नहीं। लोहे की हथौड़ी होती तो फिर ये बनाता ही क्यों ये वाली हथौड़ी। तो वो क्या कर रहा है, पत्थर से पत्थर मार के पत्थर को तोड़ रहा है और पत्थर से ही पहना रहा है। जब उसको पत्थर को पत्थर मारेगा और हथौड़ी बनाए या हथियार बनाएगा, छोटा करेगा पत्थर को, तो वहां से चिंगारी उठेगी, और जैसे चिंगारी उठेगी अगर वहां पे कुछ है आसपास में, सूखी घास है या कुछ भी चीज है, उसमें लग जाएगी और वहां से आग लग जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो गया है, आग का आविष्कार हो गया। लेकिन आग का यूज क्या है वो उसको समझ नहीं आया अभी। अचानक से लग गई आग, बस इतना है, उसको यूज समझ में नहीं आया है। तो क्या है, अग्नि का आविष्कार हो गया। एक क्रम में याद रखें कि पत्थर से हथियार बनाया, हस्तकुठार बनाया, सीधा खड़ा होकर चल रहा है, अग्नि का आविष्कार अपने आप स्वतः हो जाता है यहाँ पर। और भारत से इसके साक्ष्य मिले, भारत की बात हम वैसे करेंगे अभी। जो रामापीति गस्सा उसके भी साक्ष्य यहाँ पर शिवालिक में मिले, अभी लास्ट में जाके बताऊंगा मैं। तो यहाँ से नर्मदा नदी के हथनोड़ा स्थल से, नर्मदा नदी कहाँ पर है पता होगा सबको, है ना, मध्य भारत में। तो वहीं से हथनोरा से मानव खोपड़ी मिली है। खोपड़ी या कपाल दोनों शब्द डाल दें, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कपाल किसको बोलते हैं, खोपड़ी किसको। तो ये जो खोपड़ी है उसके कुछ साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से, नाम याद रखना है, हथनोरा, ऐसे भी याद रख सकते हो, हस्त कुठार हथनोरा, है ना, हथनोरा हथौड़ा। तो वहां से मिले हैं ये। अब इसमें क्या है, भारत से तो ये मिल गए, उसके अलावा जावा मैन एक बोला गया और एक चीन का पैकिंग मैन बोला गया। ये कई बार शब्द आ जाते हैं सामने या पूछ लिए जाते हैं तो हमें पता नहीं होता। तो ये क्या है, होमो इरेक्टस जो है सीधा जो चल रहा है, वो कहाँ पर मिल रहा है, वो दक्षिण सॉरी अफ्रीका में तो है ही है, धीरे धीरे वो फैल रहा है, चारों तरफ जा रहा है। तो वो भारत में भी मिल रहा है। और कहाँ पर मिल रहा है वो, ये इंडोनेशिया के जावा में भी, इंडोनेशिया है ये, इंडोनेशिया के जावा में भी मिल रहा है, और वो चीन में भी मिल रहा है। तो जो इंडोनेशिया के जावा में मिल रहा है उसको बोला गया पिथेकैंथ्रोपस, है ना, थोड़ा अजीब सा नाम है, दो चार बार याद करना पड़ेगा, हाँ। तो ये पिथोकैंथ्रोपस इरेक्टस, इरेक्टस वही है ना, होमो इरेक्टस। तो जो यहाँ पर मिला उसको बोला गया पिथेकैंथ्रोपस इरेक्टस। और जो यहाँ पर मिला चीन में, उसको बोला गया सिनेपेंथ्रोकस इरेक्टस। इसको बोला जावा मैन, जावा, जावा जगह पर, और ये पैकिंग मैन, दोनों ध्यान रह जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं, होमो इरेक्टस क्या है। इरेक्टस का मतलब सीधा हो गया, सीधा खड़ा होकर चलने लगा, हाथ ऊपर। जब हाथ ऊपर है, अब एक चीज और याद रखनी है, हाथ ऊपर हो गए हैं तो हाथों का यूज करने लगा है, और वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस से धीरे धीरे यूज आगे बढ़ने लगा है। और वो यूज क्या कर रहा है, पत्थर को पत्थर बैठा हुआ है ठाली, कर रहा है। अब वो पत्थर भी टूट रहा है, आग भी लग रही है, हथियार भी बन जा रहा है, तीनों काम यहाँ पर हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा, अब यहाँ ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सॉरी जावा मैन, पैकिंग मैन, इंडोनेशिया, चीन, और भारत में नर्मदा नदी हथनोरा से, ठीक है, ये हो जाता है। उसके बाद चलते हैं होमो निएंडरथल, है, मतलब उसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ के क्या हुआ, इंसान में समझदारी आने लगी। समझदारी कैसे आएगी, अपने आप आ जाएगी भाई, जब उसके पास हथियार हैं, जानवरों से बचने का उपाय हो गया, शिकार करने का उपाय हो गया, आग लगा दी है उसने, अब आग का यूज भी करने धीरे धीरे लग जाएगा। कैसे यूज करने लग जाएगा या चीजों को कैसे करने लगेगा अभी बताऊंगा। वैसे में यहाँ पर एक शब्द आ रहा है, संस्कृति, संस्कृति विकास का सूचक, होमो निएंडरथल। यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अब ये ऐसा लग रहा है, देखो थोड़ी ध्यान से देखो, इसका जबड़ा पीछे हो गया, खोपड़ी देखो बड़ी हो गई, यानी कि 900, 1000, 1100 सीसी की इसकी खोपड़ी हो गई है, और बल्कि ज्यादा ही, 1000, 1100, 1200, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, बुद्धिमान, बुद्धि इसमें आ गई है, बुद्धि, यूज करना, आग का यूज करना, चीजों का यूज करना। और एक आग हो जाएगी तो बहुत सारी चीजें अपने आप ही यूज में आने लगेंगी। अभी जब हम इसमें आगे चल के प्रागैतिहासिक काल में पाषाण काल समझेंगे तो वहां पे मैं बताऊंगा किस तरीके से वो, किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, एक से दूसरी चीज, दूसरे से तीसरी चीज, तीसरे से चौथी चीज अपने आप ही निकलती चली जाएंगे, अपने आप ही काम बनते चले जाएंगे, है ना। तो वो कैसे होगा बताएंगे। तो फिलहाल क्या, ये जो नियंडरथल है, इसको नियंडरथल नाम क्यों दिया, क्योंकि ये जो नियंडरथल है वो नियंडरथल घाटी पड़ती है, जगह पड़ती है कहाँ पर, जर्मनी में, ये वहां पर मिला था। अब देखो वही है, इंसान वही है, लेकिन धीरे धीरे हल्की सी समझ बढ़ती चली गई, कोई कहीं मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है, कोई कहीं मिल रहा है। वो जो जहां जहां मिल रहे हैं उनमें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव देखा जा रहा है समय के साथ में। तो ये नियंडरथल घाटी में कहाँ पर, जर्मनी के
एक हमें इंसान मिला और इसको बोला गया आधुनिक मानव का पूर्वज। ध्यान रखना, मानव का आदि पूर्वज, मानव का जो शुरुआती पूर्वज था वो कौन था? ऑस्ट्रेलोपिथिकस। भूल जाएंगे दोबारा देखना, कम से कम ये नोट्स आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, और बाकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना पहुंच करके और उसको बाद में देख लेना। तो क्या ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव का आदि पूर्वज, शुरुआती पूर्वज, बिल्कुल शुरू में। उससे पहले कौन थे? राम थे, रामापिथिकस थे, फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस। बार बार मैं इसलिए दोहराता हूं जिससे कि वो दिमाग पर चढ़ जाए पूरी तरह से, ठीक है। ऐसे टिपिकल चीजें जब बार बार नहीं दोहराई जाती तो हम सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, मेरा काम खत्म हो गया, समझा दिया, लेकिन आप लोगों के दिमाग पर नहीं चढ़ेगा, आप लोग उसको भूल जाएंगे। तो इससे बोर मत होना, ये इसलिए किया जाता है जिससे कि वो दिमाग पे चढ़ जाए। तो रामापिथिकस पुराने हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलोपिथिकस हमारे शुरुआती पूर्वज। लेकिन हमारे जो पूर्वज हैं, आधुनिक मानव के जो पूर्वज माने जा रहे हैं, अब के पूर्वज जस्ट अभी पीछे वाले, वो कौन? जिसमें बुद्धि है, वो कौन है? निएंडरथल, होमो निएंडरथल, ठीक है। ये ऑप्शन में नहीं है तब हम उसको आदि पूर्वज को लगा देंगे। तो क्या संस्कृति, जैसे आप सीधी सी बात, हमारे पूर्वज तो बहुत सारे हैं ना, हमारे दादाजी हैं, परदादा जी हैं, परदादा जी के दादाजी, परदादी जी, ऐसे चलते चले जाएंगे। फिर धीरे धीरे अपने वंश को देखेंगे, यदि आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण में, यदि आप राजपूत हैं राजपूतों में, यदि आप मराठा हैं मराठाओं में, यदि आप वाल्मीकि हैं वाल्मीकियों में। इस तरीके से अपने 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 ऐसे करके पूर्वजों को देखेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे, तो ये हुए हमारे पूर्वज, जो हमारे दादाजी के दादाजी के दादाजी। लेकिन हमने, अगर हम बात कर रहे हैं शुरुआती पूर्वज, तो हम राम को, कृष्ण को, या जितने भी हमारे महापुरुष हैं, हम उन सबको भी तो पूर्वज बोल रहे हैं ना। तो शुरुआती पूर्वज वो, और बाद वाले ये है ही हैं आधुनिक। तो इसमें बुद्धि है। संस्कृति विकास का सूचक है, ये इसका सबसे बड़ा पॉइंट है। संस्कृति विकास का सूचक मतलब क्या है? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट, उसकी बुद्धि आ गई है, बुद्धि आ गई है तो समझ आ गई है, समझ आ गई है तो वो इकट्ठा होकर रहेगा, इकट्ठा होकर रहेगा तो वो संस्कृतियां, सभ्यताएं बनाएगा। ठीक है, कैसे? कुछ लोग मिलकर रहे, हथियार उनके पास हैं, डरने की किसी से जरूरत नहीं है, हम लोग साथ रहेंगे। साथ रहेंगे तो जो हम खाना पीना इधर उधर से इकट्ठा करके लाते हैं वो भी यहीं, पशुओं को यहीं पाल लेंगे, खाना पीना यहीं पे ही बनाएंगे, मतलब यहीं पर फसल उगाएंगे, कृषि करेंगे यहीं पर आसपास। उसमें इतनी समझ। लेकिन अभी यहाँ पर कृषि विरसी की बात नहीं कर रहा मैं, केवल एक बात कर रहा हूँ कि किस तरह से डेवलपमेंट होता है। तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर संस्कृति विकास करने लगेगी उसकी। लेकिन अभी विकसित हो नहीं जाएगा, केवल विकास कर रही है। कैसे? वो इकट्ठा होकर, क्या पत्थर के ऊपर पत्थर, पहले कहाँ गुफाओं में रह रहा है इंसान, फिर धीरे धीरे क्या पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर अपनी एक बाउंड्री बनाता है, उस बाउंड्री को ऊंचा करता है, उसके बीच में रहता है। ठीक है, हो गया, उसको बोला उसका घर। अब धीरे धीरे क्या होगा, उस घर के आसपास और घर बनाएगा, मतलब मैं एक जगह रह रहा हूँ, मेरे बराबर में तुम रह लो, साथ में कुछ लोग रहेंगे तो सही रहेगा। अब जब ये लोग रह लेंगे तो उससे क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ाव होगा। जब ये जुड़ाव होगा, इमोशंस होंगे, तो फिर क्या होगा, जहां पर सोचो, कब्र की जरूरत क्यों पड़ रही है हमें, दाह संस्कार की जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर कोई वहां पर इंसान मर गया है, उसको वो खुला हुआ है, ऐसी छोड़ दिया, तो वहां पर और सब लोग नहीं रह पाएंगे। जब और सब लोग नहीं रह पाएंगे तो इसका मतलब वहां पर क्यों नहीं रह पाएंगे? सड़ांध, बदबू, है ना, सड़ रहा है उसका शरीर। जब तक वो शरीर ठीक नहीं हो जाता, मतलब पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता, मिट्टी में नहीं मिल जाता, तब तक वो लोग वहां पर नहीं रह पाएंगे। आप खुद इमेजिन करो, कोई कहीं पर कोई जानवर अगर मर जाता है खुला हुआ, खेतों में या कहीं पर भी, तो इतनी तकड़ी सड़ांध आती है। तो वही कंडीशन वहां पर रही होगी। धीरे धीरे उसने क्या सोचा, कि दूसरी जगह घर बना लिया, तीसरी जगह घर बना लिया, तो हर व्यक्ति के मरने के बाद ऐसा करेगा नहीं। अब उसने धीरे धीरे क्या काम किया, उसने काम किया कि कहीं पर उसको अचानक से ऐसा हुआ कि मिट्टी एक इंसान के ऊपर आ गई, मिट्टी में इंसान दब के मर गया, ऐसा मान लो मिट्टी में इंसान दब के मर गया। अब उसको पता चला कि यार ये मिट्टी में दबा हुआ है, नहीं निकाला, उसमें सड़ान ही नहीं आ रही है क्योंकि मिट्टी के अंदर है वो, उतनी ज्यादा नहीं आ रही है उस टाइम पे। तो उसको समझ आ रहा है कि अगर इसको और गहरा करके दाब दिया जाए तो शायद खत्म हो जाए ये बदबू। तो वही काम उसने किया, उसने कब्र बनानी शुरू कर दी और इंसान को दबाना शुरू कर दिया। इमोशंस उसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसने अपने पास में उसको दबाया, तो ऊपर से उसके मिट्टी का थेप किया, और उसको मिलकर ये लोग याद कर रहे हैं। तो वहां से बन रही है हमारी संस्कृति, सभ्यताएं आगे चल के बनेंगी। तो यहाँ पे संस्कृति जन्म ले रही है क्योंकि यहाँ पर घर है,
और कब्र हैं, क्यों बने कैसे बने वो मैंने बता दिया है, ठीक है। आगे चल के और डिटेल में हम समझेंगे जब अभी पाषाण काल करेंगे पूरी तरह से, पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, वो सब करेंगे तब और डिटेल में समझाऊंगा कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो फिलहाल क्या संस्कृति विकास का सूचक कौन है? नियंडरथल मानव। किस तरह से? इस तरीके से भाले वाले लिए हुए और अपना इसमें बुद्धि है, सारे काम कर रहा है, आग का प्रयोग कर रहा है, ठीक है, वो हो जाता है। उसके बाद आता है होमोसैपियंस। होमोसैपियंस का मतलब, तो इसके नाम को याद रखना है। सैपियंस का मतलब होता है क्या? बुद्धि, जिज्ञासा। मतलब बुद्धि के साथ जिज्ञासा। तो सैपियंस का मतलब होता है जिज्ञासा, है ना। तो जब इंसान में जिज्ञासा आ रही है, पूरी तरीके से जिज्ञासा ले रही है, मैंने शुरुआत में ही बताया था कि क्या, क्योंकि इस क्लास को हम इसलिए कर रहे हैं या हम इसलिए मानव बने हैं क्योंकि हमारे अंदर जिज्ञासा थी। अगर ये जिज्ञासा नहीं होती, जानने की इच्छाएं नहीं होती, तो हम मानव नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? हम वही पेड़ से तोड़कर फल खाते रहते ना, हमारा इतना सा ये सब कुछ डेवलपमेंट होता, वैज्ञानिक शोध होते, कुछ होता ही नहीं। तो जिज्ञासा, तो सैपियंस का मतलब है जिज्ञासा। और ये आधुनिक मानव है, ध्यान से देख लो, ये खड़ा हुआ आधुनिक मानव सीधे किस तरीके से चल रहा है। तो वो पहला आधुनिक मानव जो है उसका नाम क्या है? होमोसैपियंस। इससे पहला जो था नियंडरथल या फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस, वो क्या थे? आधुनिक मानव के पूर्वज, दादाजी के दादाजी के दादाजी, ऐसे करके कुछ पावर्स चढ़ा दे हम उन पर। तो वो, तो फिलहाल क्या मानव का ये पहला आधुनिक मानव कौन है? होमोसेपियंस। और ये टाइम कब का है? तो इमेजिनेशन करने के लिए बता रहा हूं, केवल उच्च पुरापाषाण काल का, ठीक है। पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। उस पुरापाषाण काल में भी लाखों वर्ष पहले, लाखों से कुछ हजार वर्ष और कुछ लाख से और हजारों वर्षों में। तो पुरा निम्न पुरापाषाण काल, है ना, मतलब ये हमने टाइम को, पाषाण काल को तीन तरीके से बांट दिया, पुरा, मध्य, नव, ठीक है। अब ये जो पुरापाषाण काल है, इसको भी हम तीन तरीके से बांट लेते हैं इनके काम के आधार पर। जब बंदर था, बंदर से इंसान बन रहा था, फिर थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, जब पूर्ण डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। तो ये निम्न पुरापाषाण काल, ये मध्य पुरापाषाण काल और ये नव पुरापाषाण काल या उच्च पुरापाषाण काल। तो ये उच्च पुरापाषाण काल तक आते आते इंसान बन गया था। अब ये धीरे धीरे क्या करेगा? आग का प्रयोग करना चालू कर देगा। अभी तक पूरी तरह से प्रयोग नहीं कर रहा है, मतलब जस्ट ऐसी जो हो जा रहा है अपने आप वो कर ले रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ये गुफाओं में चित्रकारी करेगा, हाथी दांत की छोटी मूर्तियां बनाने में निपुण हो जाएगा। मतलब क्या? इसमें डेवलपमेंट आएगा और इसको चित्रकारी की समझ आ जाएगी। कैसे? किसी ने शिकार किया है, उसको बताने के लिए कि हाँ ऐसा किया, अपने आप को दिखाने के लिए, जानवरों को दिखाने के लिए कि यहाँ पर ऐसे जानवर हैं, इस जानवर को मारना है। अब वहां पर कोई लिपि तो है नहीं, कोई मूलाक्षर है नहीं वहां पे, है ना, कोई भाषा नहीं है। तो वो या तो जैसे भी बंदर आपस में बात कर लेते हैं ऐसे बात कर लेता होगा, और उसको समझाने के लिए, लिखने के लिए उसने, क्योंकि गुफाओं में रहता था पहले, फिर धीरे धीरे निकल के पत्थरों के बीच आ रहा है, तो वहां पर गुफाओं में ही क्या कर रहा है? वो जाके चित्रकारी कर ले रहा है, ठीक है। तो गुफा चित्रकारी, हाथी दांत की छोटी मूर्तियां बना रहा है ये। और यहाँ पर तीन मानव प्रजातियों कॉकेसस, मैंगलोइड और निग्रोइड के पूर्व के संकेत मिलते हैं। ये क्या है? तो मानव प्रजातियों में आप इनको पढ़ेंगे कि काकेसस कौन से लोग थे, कौन सी मानव प्रजाति है, मैंगलोइड कौन सी और निग्रोइड कौन सी, ठीक है। तीन मूल मूल प्रजातियां हैं इंसान की। वो तीन मूल प्रजातियों के यहाँ पर संकेत मिलने लगे थे। मतलब धीरे धीरे क्या है, ये फैलने लगेगा। जैसे अफ्रीका से जर्मनी, यूरोप पहुंच गया, भारत आ गया, चीन पहुंच गया, धीरे धीरे फैलने लगेगा। तो अलग अलग टाइप के, वहीं जहां जहां है इंसान, वहीं पर उनसे और इंसानों की आगे जन्म होगा। तो उनसे तीन तरह की प्रजाति ये आगे चल के बनेंगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर होमोसेपियंस क्या है? पहला आधुनिक मानव है, उच्च पुरापाषाण काल की बात है, ये गुफाएं चित्रकारी वगैरह कर रहा है, और कुछ मानव प्रजातियां यहाँ आगे बनेंगी। अब इसमें क्या है, इसमें भी और डेवलपमेंट होता है, उसको हमने बोल दिया क्रोमैग्नन, ठीक है। होमो क्रोमैग्नन या क्रोमैग्नन एक ही बात है। तो और डेवलपमेंट हो जाता है इसी सेपियंस में। तो हम उस उन उन लोगों को बोल रहे हैं क्रोमैग्नन। मतलब कुछ ऐसे होंगे ना, ऐसे मानो कुछ पिछड़ते चले गए और कुछ डेवलप करते चले गए। तो हम जो आज कर रहे हैं वो जो डेवलप करते चले गए उनमें से हम उनकी बात कर रहे हैं, जो पिछड़ते चले गए हमने उनको छोड़ दिया। तो वैसे ही इनमें से भी जो डेवलप करते चले गए वो क्रोमैग्नन आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज कहा जाता है। मतलब इनमें से भी और डेवलप ज्यादा, तो वो क्रोमैग्नन।
इसको बोला जाता है आधुनिक मानव का निकटतम पूर्वज। और ये कहाँ से मिला है? फ्रांस के शिलाश्रय से प्राप्त जो कंकाल है उससे संकेत मिल रहे हैं कि इनमें भी जो और ज्यादा डेवलप्ड था वो क्या था? वो था क्रो मैग्नन। ठीक है, ये हो जाता है। तो होमोसेपियंस क्या है? ये आपको चित्र दिख गया होगा। तो आधुनिक मानव, पहला आधुनिक मानव। अब आता है जो हम लोग हैं। हम लोग क्या है? क्योंकि हम अपनी भी तो बात कर लें थोड़ी सी, हमने अपने पूर्वजों की बात कर ली। तो हम लोग क्या है? कुछ नहीं, होमोसेपियंस सेपियंस मतलब जिज्ञासु के साथ में कृमिक जिज्ञासु। जिज्ञासु फिर जिज्ञासु। तो जिज्ञासा के बाद जिज्ञासा, जिज्ञासा के बाद जिज्ञासा, कैसे? मानव चंद्रमा तक पहुंच रहा है, जिज्ञासा ही तो है ये। मंगल के पर शोध चल रहे हैं, जिज्ञासा ही तो है ये। मतलब पृथ्वी उसको पूरी नहीं पड़ रही है, अब जानने के लिए वो इधर उधर पृथ्वी के और बाहर जा रहा है। तो जिज्ञासाओं के बाद और जिज्ञासा, इसका मतलब क्रमिक जिज्ञासा। तो ये वर्तमान आधुनिक मानव कौन सा है? होमोसेपियंस सेपियंस। अब ये सब नाम क्यों दिए हैं, एक चीज और बता देता हूं। देखो, हम इंसान बोल रहे हैं, आदमी बोल रहे हैं अपने आप को, लेकिन जो साइंस की भाषा में होता है, टमाटर का भी कुछ और नाम होता है ना, आलू का भी कुछ और नाम होता है। तो वैसे ही इनको पूरी दुनिया ही, है ना, कहीं पर मैन बोल रहा है, कहीं पर आदमी बोल रहा है, कहीं पर पुरुष बोल रहा है, कहीं पर कुछ, कहीं पर कुछ। तो उन सबको ना बोले, पूरी दुनिया में एक वैज्ञानिक नाम रख दिया गया जिसको होमोसेपियंस या होमोसेपियंस सेपियंस। ठीक है, इस तरीके से। तो ये होमो सेपियंस हो गए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस हो गए, रामापिथिकस हो गए। तो उनको सब लोग अलग अलग नाम ना दें, केवल एक ही नाम हम यूनिक नाम रखें जिससे कि हम शोध कर सकें और दुनिया में कोई भी बोले तो इस नाम से वो जाना जाए। तो आज का इंसान जिसको अलग अलग नामों से जाना जा रहा है, उसका जो सही नाम, वैज्ञानिक नाम है, वो सभी जो बोल सकते हैं, होमोसेपियंस सेपियंस। ठीक है। अब भारत में बात कर लेते हैं कि भारत में कौन से इनमें से क्या मिला है। तो भारतीय उपमहाद्वीप, क्योंकि भारत के साथ साथ और आसपास की बात कर रहे हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में मानव प्रजाति कौन सी मिल रही है? तो मैंने पहले बताया था, भारत में शिवालिक की पहाड़ियां। ठीक है, पता ही होगा कहाँ पर है। तो शिवालिक पहाड़ियां कहाँ पर है? उत्तराखंड साइड में। तो वहां पर, और कोतवार पहाड़ पाकिस्तान में। तो मुख्य रूप से याद रखना है कि मानव खोपड़ी के जीवाश्म उपकरण, ये आदि चीजें मिली हैं, जिसमें से जो रामापिथिकस था, तो हमने उसको रामापिथिकस और दूसरा नाम दे दिया अपने उसके नाम पर, शिवपिथिकस। कहाँ पर? तो वो शिवालिक की पहाड़ियों में। ठीक है, याद रह जाएगा पहला। तो बहुत पहली बात है, ये तो बहुत पहली चीज मिली हुई है। दूसरा, हथनोर ग्राम, नर्मदा नदी, ये बता दिया ऑलरेडी मैंने, मध्य प्रदेश से। क्या मिला है? मानव खोपड़ी के कंकाल मिले हैं। कौन से? होमो इरेक्टस। और प्रोटो, इसी को बोला गया है होमो सेपियंस से जस्ट पहला कौन सा था? ये इरेक्टस। ठीक है, उसके प्रमाण मिले हैं कहाँ से? हथनोरा से। भारत में पाई जाने वाली मानव प्रजातियां, वही जो मानव प्रजातियां थी उनमें से कुछ भारत में सभी तरह की, ऑस्ट्रेलॉइड हो गया, भूमध्य ये हो गया, निग्रोइड हो गया, मंगलोइड हो गया, नॉर्डिक समूह हो गया। तो ये सब आप मानव प्रजातियों में समझेंगे। ठीक है, एक बार, बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको छोड़ मत देना, स्किप मत करना। क्लास हमारी पूरी हो चुकी है, लेकिन 2 मिनट में रिवाइज करना जरूरी है। नहीं करोगे तो आप जाने, क्योंकि सारा जो किया हुआ है उस पर पोछा लग जाएगा, चीजें क्लियर नहीं होंगी। देखो, यहाँ इसको मैं छोड़ देता हूँ, वापस लेके चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ध्यान इमेजिन करना है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया था, मुश्किल से 2 या 3 मिनट लगेंगे। सबसे पहले क्या बताया मैंने कि बंदर से इंसान बनने का सफर देख रहे हैं आज हम। और ये जो बंदर से इंसान बन रहा है वो किस तरह से बन रहा है? तो खोपड़ी छोटी, ये जबड़ा बड़ा, धीरे धीरे ये कम होता चला जाएगा, ये बड़ी होती चली जाएगी। वॉल्यूम इसका आधुनिक मानव तक का हो जाएगा, वही 1400-1500 सीसी का। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये जो मानव है, इसको बोला हमने कौन सा? शुरुआती मानव, प्राइमेट्स। और इससे पहले प्राइमेट्स हैं। प्राइमेट्स क्या है? बंदर, वानर, लंगूर, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब चीजें, है ना, जो बंदर मूल की प्रजातियां हैं, उनको बोल रहे हैं हम प्राइमेट्स। उनमें से एक प्राइमेट निकल के आता है, कौन सा था? जिसको हमने बोला नर वानर, है ना। कौन सा? वानर, एप, एप, एप निकल के आता है, और उसको बोल रहे हैं हम नर वानर, जिसमें नर के भी, इंसान के भी और वानर के भी गुण हैं। उनमें से फिर क्या हो रहा है? वही नर वानर, ये वाला, इसको बोला जा रहा है शुरुआत में, इसी को जब इसमें बदलाव आ रहा है,
तो शुरुआत में इसको बोला जा रहा है होमोनोइड, होमोनोइड। फिर धीरे धीरे जब इसमें बदलाव आ गया, 4 पैर से सीधा, मतलब सीधा नहीं, 4 पैर से 2 पैर आगे के हाथ उठा लिए और उन पैरों को हाथ बना लिया आगे वालों को, तो इसको बोला गया होमोनिड। खोपड़ी थोड़ी सी इसकी बड़ी हो गई, मस्तिष्क थोड़ा सा बड़ा हो गया, तब बोला गया इसको होमोनिड। और ये जो होमोनिड है, ये होमोनिड है। तो होमोनिड जो है वो 2 होमोनिड की बात कर सकते हैं हम। कौन सा? एक पहला हमारा रामापिथिकस, जो कहाँ पर मिला? अफ्रीका में, अब पूर्वी अफ्रीका है ना, रिफ्ट वैली जगह पर। तो अफ्रीका में मिला, उसका नाम दिया गया रामापिथिकस। कुछ नहीं कर रहा है वो, जस्ट उसका मस्तिष्क थोड़ा सा बड़ा हो गया है और पैर उसने जमीन से हल्के से उठा लिए हैं, आगे वाले दोनों। ठीक, 2 पैरों पर आ गया। अब ये धीरे धीरे पूर्ण होमोनिड आया हमारा, ये पूरी तरीके से इसने हाथ पूरे ऊपर कर लिए। लेकिन क्या है, ये अभी भी सीधा होकर चल रहा है, लेकिन है झुका हुआ, सिर आगे को निकला हुआ, जबड़ा अभी भी बड़ा है। ठीक है, इसको बोला गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ठीक है, जितना जितना बता रहा हूँ फिलहाल के लिए उतना ध्यान। ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो गया। कुछ इसमें कुछ डेवलपमेंट देखा गया, सीधा होकर चल रहा है बस। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस भी इसी में थोड़ा सा और डेवलपमेंट होगा। और वो डेवलपमेंट क्या होगा, यहां से देखते चले जाओ। डेवलपमेंट क्या होगा कि इसने धीरे से क्या किया, ये इसके हाथ में जो पत्थर है उसको क्या बनाया, हथियार बना लिया। तो उसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस को हमने क्या बोल दिया, होमो हैबिलिस। ठीक है, थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, खोपड़ी थोड़ी बड़ी और जबड़ा थोड़ा और छोटा। अब इस हथियार का वो यूज कर रहा है और इसको बोला गया सीधा होकर चल रहा है। तो उसी, देखो जो होमो हैबिलिस है बीच की चीज है ना, तो उसी में से कुछ और डेवलपमेंट हुआ और वो सीधा होकर चलने लगा। हथियार उसके पास पहले आ ही गया था हैबिलिस के रूप में, अब उसको बोला गया होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस बिल्कुल सीधा चल रहा है, तन के चल रहा है, हथियार लिए हुए है। जब हथियार बना रहा है तो क्या कर रहा है, वो आग की खोज कर रहा है। धीरे धीरे आग का आविष्कार यहाँ पर हो जा रहा है इरेक्टस टाइम में। इसी के प्रमाण इसी की खोपड़ी भारत की नर्मदा घाटी से भी मिली है। इतना समझ में आ गया। अब धीरे धीरे ये और डेवलप करता है, अपने हथियारों को नुकीला भाला टाइप बना लेता है और औजार बनाता है। औजार बना रहा है, देख लो, कारीगर है। ठीक है, अब इसको बोला गया क्या, नियंडरथल, है ना। औजारों के साथ में कारीगर तो पहली बता दिया था, ये होमो इरेक्टस, इसको हमने बता ही दिया है। देखो एक बार दिखा देता हूं, ये वाले होमोनिड्स, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हैबिलिस, इरेक्टस और नियंडरथल। ठीक है, तो हम चल रहे थे कहां पर, यहां पर। तो नियंडरथल, नियंडरथल ने क्या किया, संस्कृति बनानी शुरू कर दी इसने। ठीक है, कब्र बनानी शुरू कर दी, दफनाना शुरू कर दिया, चीजें सोचने लगा। जब सोच रहा है तो इसका मतलब उसमें बुद्धि आ गई है। पहला बुद्धिमान मानव, पहला जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस था वो था हमारा आदि पूर्वज। अब हमारा पूर्वज बनने आ रहा है ना, हो गया हमारा पूर्वज। इसी में से निकल के आ रहा है क्रोमैग्नन, थोड़ा सा और बुद्धिमान। ठीक, और उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा, होमो सैपियंस। मतलब होमो सैपियंस में ही आ जाता है हमारा क्रोमैग्नन, और ज्यादा जिज्ञासु। ठीक है, होमोसेपियंस के बाद में जो हम आधुनिक मानव है, क्रोमैग्नन क्या था, हमारा जो अभी के पूर्वज है। ठीक, तो कोई सा भी नाम ले सकते हैं। और फिर हमारा होमोसेपियंस सेपियंस, एक बार मैं सारा दिखा देता हूँ। ये रहे सारे, टाइम है आपके पास। ये रहा विकास, किस तरह से वानर से मानव बना। ठीक है, उसके बाद ये 2 पैर वाला ऑस्ट्रेलोपिथेकस, सिनोजोइक टाइम की बात है। रामापिथिकस इसको बोला गया, सॉरी रामापिथिकस, होमोनिड्स की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, मानव का आदि पूर्वज। दक्षिण वानर, आदि मानव। होमो हैबिलिस, औजार बना रहा है औजार के रूप में। ये सारा यहाँ से भी मिल रहा है। होमो इरेक्टस सीधा चल रहा है, औजारों के साथ चल रहा है। हस्त कुठार उसको एक सही रूप दे रहा है औजार को। नदी यहाँ से मिल रहा है, सॉरी नर्मदा नदी से, अपने यहाँ से भी मिल रहा है। यहाँ चीन और इंडोनेशिया से भी मिल रहा है। नियंडरथल घाटी से मिल रहा है, उसको आधुनिक मानव का पूर्वज बोला जा रहा है। बुद्धिमान, घर कर कब्र ये सब बना रहा है। उसके बाद सेपियंस, उन सेपियंस में ये क्रोमैग्नन जो और डेवलप कर जाते हैं, वही इसके बाद में नियंडरथल के बाद में जो ज्यादा डेवलप कर गए उनको क्रोमैग्नन बोला। ठीक, अब इनमें से इसको निकटतम पूर्वज बोला जा रहा है अपना, और हम क्योंकि आ ही चुके हैं तो होमोसेपियंस सेपियंस। ठीक है, उसके बाद भारत में है ही। तो फिलहाल इतना ही। और
अगर कोई यहाँ पर डाउट या कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर देना यूट्यूब पर, या फिर एप्लीकेशन में हेल्प डेस्क में लिख देना, वहाँ पर समस्या का समाधान हो जाएगा। और क्लास कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। और फिर वही बात कि जुड़ जाइए और जोड़िए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।